नमस्कार सारे साथियों को नमस्कार। हाँ जी, आज अपने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिसमें हम शिक्षा से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों तक सही जानकारी को पहुंचाना रहेगा। इसमें अपने एक अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। जैसे मैं आपको कोई भी राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी टॉपिक करवाऊंगा, पहले उसके साथ में नोट्स भी बनवाऊंगा और आप अब वो नोट्स आप बार बार रिवाइज करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। क्यों आजकल दिक्कत क्या है, बहुत ज़्यादा हो रखा है, किताबें बहुत ज़्यादा आ रही है मार्केट में, बहुत ज़्यादा सब कुछ आ रखा है, नोट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो विद्यार्थियों को सही तरीके से गाइडेंस नहीं है, वो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। इसलिए अपने आज एक ये चीज़ शुरू की है यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से हम आपको नोट्स का अध्ययन करने के बाद आप एग्जाम में निश्चित रूप से सफलता पा सकते हैं। तो अपने शुरू करेंगे, पहले अपने राजस्थान जीके के बारे में बात करेंगे। आज अपने शुरू कर रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति से आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का हिस्ट्री है, उसमें वो भी बहुत बड़ा लेंथी है, लेकिन उसमें से आजकल एग्जामिनर कम प्रश्न पूछ रहा है। उसमें इस कला और संस्कृति वाले ये पोर्शन है, इसके अंदर उसका रुझान ज़्यादा है पूछने का। तो आज अपने शुरू करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। कला संस्कृति, इसमें 10-12 टॉपिक हैं, उनमें से आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अपने पहला इसके अंदर टॉपिक शुरू करेंगे आज, राजस्थान के मेले और त्योहार, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। मेले और त्योहार, आपको जैसे पता ही है, अभी राजस्थान में बहुत सी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम लोग, जैन, बौद्ध। तो अपने पहले शुरू करेंगे हिंदुओं के त्यौहार। हिंदू बहुसंख्यकवाद में रहते हैं। हिंदुओं के त्योहार, हिंदुओं के त्यौहार शुरू करेंगे पहले। हिंदुओं के त्यौहार, अब जैसे अपने रेगुलर रूप में कौन सा कैलेंडर चलता है, ऐसे जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये होती हैं, जिसमें इसे बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, या इसमें ईस्वी लगता है। इसे ईस्वी भी कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि पोप ग्रेगरी ने इसे शुरू किया था, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जैसे इसमें कोई भी, जैसे 2025 चल रहा है ना, 2025 ईस्वी लगता है, इसमें ईस्वी कैलेंडर बोला जाता है इसे, क्योंकि ये तो ईसाइयों का कैलेंडर है। लेकिन हमारे हिंदुओं के द्वारा ना ईसाइयों वाले कैलेंडर से नहीं बनाए जाते, ये हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं विक्रमी कैलेंडर के अनुसार। विक्रमी कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर, ये कोई हमारे राजा हुए थे विक्रमादित्य परमार, उन्होंने शुरू किया था विक्रमी कैलेंडर। ये ईसाइयों वाले कैलेंडर से ये 57 ईयर आगे चलता है, 57 ईयर्स। अब जैसे 2025 चल रहा है ईसाइयों वाले में, तो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार कौन सा साल चल रहा होगा, आप देख के बताओ। 2025 57, 2082 विक्रमी संवत। आप कभी ये नोटिस किया करो, अखबार वगैरह में ना ये लिखा होता है 2082 विक्रमी संवत। इसके अनुसार मनाए जाते हैं हमारे हिंदुओं के त्यौहार। अब हिंदुओं के त्यौहार, तो अपने ये पहली लाइन ये इतना लिख लो आप, राजस्थान के मेले, राजस्थान की कला और संस्कृति, ऊपर हेडिंग डाल लो, और फिर हेडिंग डालो राजस्थान के मेले और त्यौहार, फिर ये हेडिंग डाल लो हिंदुओं के त्यौहार। हिंदुओं के त्यौहार लिख लिया, इसके बाद में आप हेडिंग डालो, आप पहली लाइन लिखो, हिंदुओं के त्यौहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। हिंदुओं के त्यौहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। मैं कोई भी लाइन को 2 बार रिपीट करूंगा, इतने में आप आराम से लिख सकते हो उसको। विक्रमी कैलेंडर,
अब जैसे ये मैंने पहले बोला था ना, ईस्वी कैलेंडर जो अपने रेगुलर चलता है वो एक सूर्य आधारित कैलेंडर है, सूर्य आधारित। लेकिन जो ये अपने विक्रमी कैलेंडर ना, ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। आप कोई भी देख लो, कोई भी त्योहार अपने जैसे मम्मी वगैरह व्रत रखते हैं ना, वो हमेशा चंद्रमा को देख के व्रत खोले जाते हैं सारे। मतलब इससे आप ये समझो भी एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इसमें चांद की गति से मतलब दिन डिसाइड होते हैं, और इसमें सूर्य से डिसाइड होते हैं दिन, इसीलिए सूर्य आधारित और ये चंद्रमा आधारित है। तो विक्रमी हिंदुओं पहली लाइन अपने लिखी थी, हिंदुओं के त्योहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। डॉट लगा के ऐसे ये लाइन पूरी होगी, फिर दूसरी लाइन शुरू करो। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। लिख लिया। अब बात करेंगे भी इसको और इसमें ये बराबर करने के लिए क्या करते हैं। जैसे चंद्रमा आधारित कैलेंडर है तो इसमें ना एक महीना 27 दिन का होता है, 27 दिन चंद्रमा विक्रमी कैलेंडर के अंदर, और कुल साल के अंदर कुल टोटल 355 दिन होते हैं। वैसे होते हैं 354 से, ये उल्टा 4 है, लेकिन अपने राउंड फिगर में लिखेंगे तो 355 ही लिखेंगे। 355 दिन होते हैं। और इस सूर्य वाले ईस्वी वाले में आपको पता ही है कितने दिन होते हैं। इसमें 30 या 31 दिन का एक महीना होता है, और 365 दिन होते हैं ना साल में, ये तो सबको पता ही है। 30 दिन और 365 एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। तो ये तो डिफरेंस। अब ये 27 दिन का महीना है, ये 30 दिन का महीना है, फिर इसको अपने बराबर कैसे करते हैं। तो वो कभी आते हैं ना, ये आज 12 भेड़ी हो गई, आज 11 भेड़ी हो गई, आज भी 7 2 है, तो इसमें भेड़ी बूढ़ी करके ऐसे कर देते हैं। बीच में मैं बागड़ी के भी कुछ शब्द यूज करूंगा, क्योंकि राजस्थानी लैंग्वेज को पढ़ाने का मजा तभी है आप बागड़ी भाषा में बोलो, मतलब मारवाड़ी लैंग्वेज। इधर हमारे साइड ये बागड़ी बोली जाती है। 27 दिन, तो इस 27 दिन को ये दिन बराबर कैसे, तो इसमें एक दिन को 2 दिन मान के, जैसे 12 भेड़ी हो गई, 11 भेड़ी हो गई, ऐसे करके बराबर कर देते हैं। और ये 355 दिन और 365 ये नहीं, यानी साल के 10 दिनों का ये डिफरेंस हो गया। 3 साल बाद में तो ये डिफरेंस हो जाएगा 30 दिन का, यानी एक महीना एक्स्ट्रा हो जाएगा इसमें। तो एक महीने जितना डिफरेंस आ जाएगा, तो इसमें मतलब 30 दिन कम रह जाएंगे 3 साल बाद, तो एक महीना कम रह जाएगा। तो प्रत्येक तीसरे वर्ष ना इसमें एक महीना और जोड़ा जाता है। कितने अपने समझदार थे पहले वाले लोग, उनको पता था भी ये कम रह जाएंगे। फिर त्योहार इनकी वजह से होता क्या है, त्योहार आगे पीछे खिसक जाते हैं। जैसे कई बार अपने देखते हैं ना, होली कई बार तो मार्च के शुरू में आ जाती है, 2 मार्च 3 मार्च, लेकिन और कई बार देखते हैं अपने 17 मार्च 18 मार्च 19 मार्च 20 मार्च ऐसे चली जाती है, मतलब आगे चली जाती है। मार्च से अप्रैल की तरफ खिसक जाती है, 25 मार्च तक भी चली जाती है। तो ये इन्हीं के कारण होता है। जिस साल अपने एक महीना अधिक जोड़ा जाता है, मतलब एक महीना और जोड़ा जाता है, प्रत्येक तीसरे साल एक महीना जोड़ा जाता है, तो उसे कहते हैं अधिक मास। अधिक मास, ये अधिक मास का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया था कि अपने त्योहार है ना वो ज्यादा मतलब नहीं खिसके। अगर ये नहीं होता तो कभी तो होली आती मार्च में, कभी होली आती अक्टूबर में, अक्टूबर तक तो ठीक था, लेकिन कभी होली आती दिसंबर में, फिर दिसंबर में आप पानी से होली खेलते तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ये अधिक मास का कॉन्सेप्ट लाया गया। और हिंदू धर्म में धार्मिक रूप से अपने देखे तो इसमें इसकी एक कहानी भी है जो आपने सुन रखी होगी। भी एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, और वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उसने भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा की पहले। तो भगवान ने खुश होकर उसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, बोलो वत्स क्या मांगते हो। तो उसने मांग लिया भी भगवान मैं किसी से ना मरूं, ना मनुष्य से, ना जानवर से, ना हथियार से, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, मुझे किसी भी तरीके से मारा ना जा सके। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। उसके बाद में वो बंदा बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा दिया उसने सारी धरती पे, लोगों को लूटने लग, मारने लग गया।
क्योंकि उसको किसी का डर ही नहीं रहा। अपने सभी लोग डर के कारण ही तो बैठे हैं घरों पे भी, अपने को डर है भी कि अगर किसी को मार दिया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी या फिर कुछ और हो जाएगा। अगर ये डर खत्म हो जाए तो अपने एक रोज एक आधा एक सल्टा दें रोज। इसीलिए तो फिर हिरण्यकश्यप को, फिर हिरण्यकश्यप के घर भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, जो भगवान का अनन्य भक्त था। वो भगवान का नाम ही नहीं लेने देता था। पर हिरण्यकश्यप किसी को भी भगवान का नाम लिया तो मैं सबको मार दूंगा, लेकिन प्रहलाद सारा दिन भगवान का नाम लेवे, राम 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 राम। तो फिर हिरण्यकश्यप ने, कहानी आप सुनते हैं, हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मरवाने के बहुत प्रयास किए और उसके अपनी बहन होलिका को के गोद में भी बिठा दिया था, लेकिन होलिका जल गई। चमत्कार को नमस्कार है, होलिका जल गई और हिरण्यकश्यप बच गया। फिर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने खुद अवतार लिया, नरसिंह अवतार। तो फिर नरसिंह अवतार लेते वक्त भगवान ने नरसिंह अवतार, उसने बोला, भगवान ने उसको मारने लगे तो वो बोला मुझे तो कोई नहीं मार सकता, न इंसान न जानवर। तो उन्होंने कहा मुझे आधा रूप हूँ मैं आज इंसान का और आधा रूप हूँ जानवर का, नरसिंह हूँ मतलब, और न मुझे अस्त्र से मारा जा सकता है, न मुझे शस्त्र से मारा जा सकता है। तो उन्होंने नाखून होते हैं, नाखून ये न अस्त्र में आते हैं न शस्त्र में, तो नाखूनों से चीर दिया था। और उसके बाद में भगवान ने फिर हिरण्यकश्यप ने कहा भी मुझे साल के 12 महीनों में नहीं मारा जा सकता। उसने वो भी वर मांगा था कि मुझे साल के 12 महीनों में कभी भी नहीं मारा जा सके। तो उस साल भगवान विष्णु ने एक नया महीना भी बनाया था, उसे अधिक मास बोला जाता था, उसे अधिक मास बोला जाता है। तो गाँव में अपने पंडित जी वगैरह होते हैं ना, कभी इस बार भाई सावन 2 आ गए, या बोलते हैं ना सावन 2 आ गए, कोई महीने 2 आ गए, क्या बोल पंडित जी का भाई इस बार अधिक मास है। ये क्या होता है पंडित जी, ये वो बोलते हैं भी इस बार भाई धरती पे पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो वो तो बात उनकी सही है भी, पाप उस साल बहुत ज्यादा पाप बढ़े थे, तब भगवान ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। ये बात उस बात से जुड़ी हुई है, पाप वाली बात से। तो पंडित जी पाप बढ़े हैं तो क्या करें, फिर पंडित जी बोलते हैं दान करो। तो पंडित जी किसको दान करें, पंडित जी कहते हैं मुझे दान करो, और किसको करेंगे। तो ये बात है। तो अधिक मास इसीलिए बनाते हैं, उस धार्मिक कारण तो वो बता दिया मैंने, पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए एक साल बनाया था वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। धार्मिक रीजन तो वो है, साइंटिफिक रीजन आपको बता दिया अभी। त्योहारों को बैलेंस करने के लिए 355 दिन है और 365 दिन, 3 साल बाद 1 महीने का डिफरेंस पूरा करने के लिए एक महीना और बताया है, ताकि अपने त्योहार ज्यादा इधर उधर मत हो ना हो, इसीलिए बनाया ये। ठीक है, आप थोड़ा ना भी, मैं नया हूँ, धीरे धीरे होगा, आप भी थोड़ा साथ दो मेरा। अब आपने महीनों के ना, ये 30 लाइन लिख दी क्या, ये एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, वो दूसरी लाइन तो लिख दी है, चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। फिर लिखो उसकी उसी में आगे, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए इसमें प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीना जोड़ा जाता है, इसमें प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास आ गया। उसके बाद अपने महीनों के नाम लिखेंगे, इस विक्रमी कैलेंडर के महीनों के नाम आपको, आप सुन रखे होंगे मेरे हिसाब से, आप देख लो पहले, लिख लो।
ये लिख लो, आपने नाम सुनने रखे होंगे ये, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ये सारे 12 के 12 लिख लो। और सही याद करने का तरीका बताऊंगा इनको, ये ऐसे चैत्र ऐसे ऐसे याद नहीं होते, चैत वैशाख जेठ साढ़ सावण भादवो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागण। ये तो अपनी दादी को पूछ लो आप जाके, वो बता देंगी बिना देखे हुए, आपको याद नहीं है ये। चैत वैशाख जेठ साढ़ सावण भादवो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागण, ऐसे 3-4 बार रिवाइज करो, चैत वैशाख जेठ साढ़ सावण भादो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागण, याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, ये उतार लो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिख रहा हूँ वैसे। नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, पहली बार ये सर से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते चलो, और डेली उनको याद करना है। जैसे आज इतना पढ़ा दिया वो कल याद होना चाहिए। अपन पहले मैं प्रश्न पूछूंगा कल, फिर आगे चलूंगा। थोड़ा सा आपको मैं पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा अभी कैसे पढ़ा जाता है।
ये देखो पोष से शुरू हुआ था, पोष पे खत्म। और ये मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें ये देख लो पोष और माघ जनवरी, माघ और फाल्गुन फरवरी, फाल्गुन और चैत्र मार्च, चैत्र और वैशाख अप्रैल, अब वैशाख और ज्येष्ठ मई, ज्येष्ठ और आषाढ़ जून, आषाढ़ और श्रावण जुलाई, श्रावण और भाद्रपद अगस्त, भाद्रपद और आश्विन सितंबर, आश्विन और कार्तिक अक्टूबर, कार्तिक और मार्गशीर्ष नवंबर, मार्गशीर्ष और पौष दिसंबर। इसमें 15-15 दिनों के पखवाड़े होते हैं। जैसे अपने वाले कैलेंडर में तो, ईस्वी कैलेंडर में तो 7 डेज का वीक होता है ना, सप्ताह होता है, लेकिन इसमें 15-15 दिन के वीक, 15-15 दिन का पखवाड़ा होता है इसमें। और पहला पखवाड़ा होता है महीने का, पहले 15 दिन होते हैं, पहले 15 दिन होते हैं 1 से लेकर 15 तक, और फिर दोबारा 16 से 30 नहीं होता, फिर 1 से दोबारा 15 होता है, फिर 1 से 15, पहले 1 से 15 तक उसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और फिर 1 से 15 महीने के अगले 16 से, मतलब 16 से 30 तक मान लो जैसे आप, फिर 1 से 15 वो होते हैं शुक्ल पक्ष। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी चंद्रमा के कारण ही होते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिखाई देता है। जैसे एकम से चांद घटने शुरू हो जाता है और 15 दिनों बाद 15 होती है अमावस्या, अमावस्या को चांद बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अपने शुक्ल पक्ष में देखें तो चांद एकम से बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और 15 तारीख होती है पूर्णिमा, इसमें चांद पूरा होता है पूर्णिमा को। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये ध्यान रखना आप, ठीक है, ये इसीलिए बताई थी मैंने। अब अपने बताते हैं इसमें प्रथम नववर्ष कब शुरू होता है। आप बोलोगे जनवरी से, पौष में शुरू हो जाएगा, पौष से नहीं शुरू होता, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है। नववर्ष वो लिख लिया ना जैसे ये सारे, उसके बाद नीचे डॉट लगा के शुरू कर दो, ये नववर्ष, ये लिखो आप, चैत्र शुक्ल एकम। अपने महीने लिखे थे ना पहले, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, चैत्र पहले महीना चैत्र ही लिखा था, वो उसका पहले आप बोलोगे फिर कृष्ण पक्ष आएगा सर पहले तो, लेकिन कृष्ण पक्ष से शुरू नहीं होता। कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण पक्ष को सामान्य भाषा बोलते हैं अंधेर पंख बोलते हैं, और लेकिन अपने हिंदू धर्म में वो कृष्ण पक्ष को अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए अपनों ने शुक्ल पक्ष से अपना नया साल शुरू किया है। क्योंकि हम अंधेरे से उजाले में जाने वाले लोग हैं, तम सोमा ज्योतिर्गम्य, क्योंकि हम अंधेरे से उजाले में जाने वाले लोग हैं, इसलिए अपने शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, फिर पूर्णिमा को फुल ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए अपने शुक्ल पक्ष में शुरू किया नववर्ष अपना, ठीक है। जैसे 16 जनवरी से शुरू हो तो नववर्ष माने, जैसे अपने ईस्वी वाले कैलेंडर में आप ऐसे समझ लो कि 16 जनवरी को अगर अपन नववर्ष मान ले तो वही बात है। जैसे शुक्ल पक्ष में चैत्र शुक्ल एकम का नववर्ष होता है। अब एक आप ऐसे लिखो, तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी गणगौर, ये लिख लो आप। इसका मतलब लिख लो आप, क्या है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये 2010 के मेंस में पूछा गया है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका लोगों ने, जिनको शहर वाले बच्चे थे उनको पता नहीं था, गांव वाले तो लिखे है भी ऐसे करके होता है। नव हिंदुओं का प्रथम त्योहार तीज होता है, गणगौर अंतिम त्योहार होता है, लेकिन उन्होंने जो शहर वाले बच्चे थे उन्होंने पता क्या लिखा था, इसको मेंस में आया था ये दो नंबरों का, उन्होंने लिखा तीज नाम की लड़की बावड़ी पे गणगौर नाम की लड़की को साथ में लेकर डूब गई, ऐसे लिखा था। पता नहीं होता तो वैसे करते हैं इसमें, लेकिन इसका सीधा मतलब ये होगा, तीज त्योहार बावड़ी मतलब अपने राजस्थानी भाषा का शब्द है ये, बावड़ी में बावड़ना मतलब वापिस बुलाना,
वापस लेके आई है। 30 त्योहार बावड़ी मतलब 30 त्योहारों को वापस लेके आई है। ले डूबी गणगौर, मतलब गणगौर के बाद सारे त्योहार खत्म हो जाते हैं अपने, मतलब ले डूब के गणगौर ले त्योहारों को लेके डूब गई। प्रथम त्योहार, इसका थोड़ा छोटा सा ऐसे ऐसे व्याख्या करनी थी भी। इसके अनुसार तीज, इसके अनुसार प्रथम त्योहार हमारा, प्रथम त्योहार छोटी तीज, अंतिम त्योहार गणगौर। इसकी व्याख्या ऐसे करनी थी भी, इस पंक्ति के अनुसार राजस्थान का प्रथम त्योहार छोटी तीज है और अंतिम त्योहार गणगौर है। ये ऐसे लिखना था बस। ये छोटी तीज कब आती है ये देख लो आप, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, और ये चैत्र शुक्ल तृतीया। अंतिम त्योहार है, इसके बाद में कोई त्योहार नहीं है। चैत्र शुक्ल तृतीया ये याद रखना। और श्रावण शुक्ल तृतीया अपने मतलब अपने त्योहार कब से शुरू हो रहे हैं, श्रावण से हो रहे हैं ना शुरू, क्योंकि श्रावण शुक्ल तृतीया कोई तीज मनाई जाती है, छोटी तीज। तो अपने अब त्योहार पढ़ेंगे महीनों के हिसाब से, तो आप यहाँ पे लिख के इतना छोड़ दो, फिर नया पेज निकाल लो कॉपी का। अब आपको बताऊँ आगे कैसे करना है। श्रावण में छोटी तीज आती है, इतना पता चल गया अपने को, और उसी से त्योहार शुरू होते हैं हमारे राजस्थान का। पहला त्योहार वही है छोटी तीज वाला। श्रावण लिख लो ऊपर पेज की पहली लाइन है ना, नया पेज ले लो, उसमें श्रावण लिख लो ऊपर, और बीच में लगा लो ऐसे लाइन, पेज के 2 हिस्से कर लो। इधर लिख लो कृष्ण पक्ष, इधर लिख लो शुक्ल पक्ष। ठीक है। अब वो छोटी तीज कब था, तृतीया को था ना, एकम दूज को मतलब कोई त्योहार नहीं है। ये कृष्ण पक्ष एक बार हमने खाली पड़ा रहने दो, ये लास्ट में अपने घूम के आएंगे ना त्योहारों के सारे खत्म करके, श्रावण वापिस आएंगे तब ये लास्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला त्योहार अपने शुक्ल पक्ष में शुरू होता है, इसलिए यहीं से शुरू करते हैं। तृतीया को लिखो, छोटी तीज, छोटी तीज। छोटी तीज का त्योहार है ना सबसे अच्छा जयपुर में मनाया जाता है अपने, छोटी तीज का त्योहार। तो आप यहाँ पे नोट लगा के लिख लो, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। और दूसरे जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है, फिर डॉट लगा के अगला पॉइंट लिखो, यह पति पत्नी के बीच प्रेम का त्योहार है। अपने यहाँ पति पत्नी के बीच का प्रेम का त्योहार कौन सा माना जाता है, करवा चौथ मानते हैं ना हम। करवा चौथ नहीं है अपना, वो करवा चौथ के वो पंजाबियों का त्योहार है। वो तो क्या हुआ, जो पंजाबी थे ना, चोपड़ा जौहर, इन्होंने बॉलीवुड की वजह से, आप वो बोलते हो बॉलीवुड का कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सबसे ज्यादा प्रभाव। ये देखो करवा चौथ उनका त्योहार था पंजाबियों का, लेकिन बॉलीवुड वालों में ये पंजाबी लोग थे, जैसे चोपड़ा जौहर, इन्होंने बनाई फिल्में, तो इन्होंने अपना वो करवा चौथ त्योहार खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, और अपने इसी के अनुसार अपने भी मनाने लग गई। करवा चौथ हमारे यहाँ इतना बड़ा त्योहार कभी नहीं था।